हेलो नमस्कार दर्शकों, उन्हीं की आशा सीरियल में आप सभी का स्वागत है। आज के एपिसोड में जहाँ पे हम देखते हैं साली बोलती है चटाई ही तो हमारी गृहस्थी है सचिन, इसलिए हम ये चटाई बिछाएंगे और इस पर ही सोएंगे, है कि नहीं। हमारा जो अस्तित्व है, जो हमारा प्यार है, वो हमारी चटाई से ही शुरू है, इसलिए हम भूल नहीं सकते। तब यहाँ पे सचिन बोलता है, आहो भाई को तूने क्या बहुत बड़ी बात की है। अब हुई ना, ऐसा लग रहा है कि तू सचिन की बाई को है। अब एकदम मस्त बात की है सच में। उस खजूर और खजूर के बेड पर हम सोएंगे, हमारे तो चटाई में तो एक अलग ही मजा है, एकदम अलग ही नींद आती है। लेकिन सच में साले क्या दिमाग है, मतलब तुझे अभी भी लगता है, तुझे कितना याद है। और तेरी ये सब बातें ना मुझे एकदम सच में बता रही तो दिल को छू रही है। वैसे तू इतनी अच्छी अच्छी बातें करना कहाँ सीखी। तभी यहाँ पे साली बोलती ये सच्चा की बाई को का हाल है, उसके ही लैंग्वेज में बोलती है। तभी यहाँ पे सच्चा बोलता है अच्छा तो तू मेरी मिमिक्री कर रही है, वैसे अच्छा है साली, तो सब कुछ सीख रही है, मेरे साथ रह के बहुत कुछ सीख रही है, मज़ा आ रहा है ना। तभी साली हंसने लगती है, बोलती नहीं सचिन ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तो बस सिर्फ बता रही हूँ कि हमारा जो गृहस्थी है, हम जिस पे सोते आए हैं, हमें उसी पे सोना चाहिए, उसी बिस्तर पे। दूसरी तरफ हम देखते हैं यहाँ पे तेजस जो होता है सो रहा होता है, और तेजस कब से उठ बैठ रहा होता है, उसको नींद नहीं आती है। तभी यहाँ पे रोशनी बोलती तेजस से तुम क्या कर रहे हो, तुम चुपचाप सो क्यों नहीं जाते हो। तेजस बोलता है अरे बाबू क्या करूँ, मुझे नींद नहीं आ रही, कितना सारा मच्छर है काट रहा है, और तुम इतने आराम से कैसे सो सकते हो। रोशनी बोलती तो क्या करूँ मैं, अब तुम्हें पता है ना सोना है। तभी यहाँ पे तेजस बोलता है बस बस, मैं एसी का बिल भरता हूँ, मैं अब जा रहा हूँ, मैं उस सचिन को निकालने जा रहा हूँ बाहर। वैसे भी उसने मेरा नींद हराम कर दिया। जैसे वो बाहर उठता है तभी उसको पैर में चोट लग जाती है, और फिर वो वापस आकर बैठ जाता है। बोलते बाबू देखो मेरा पैर फूट गया। तब यहाँ पे रोशनी बोलती बस करो, नौटंकी मत करो, एक चाटा दूंगी सही हो जाओगे, तुम्हारा पैर वैर टूटा नहीं है, और तुम क्या चाहोगे बार बार। जब काका ने बोल दिया एक हफ्ते बाहर रहना तो दैट्स फाइनल तेजस फाइनल। और वैसे भी इसका मस्त आइडिया मैं तुम्हें बताती हूँ। अभी हम लोग हैं, और उसके बाद जब रिया और आकाश को करेंगे तो रिया तो नॉर्मल बेड पे तो सो नहीं पाती, वो ज़मीन पे क्या सोएगी, तुमने सोचा भी है। उसके बाद सारा ही प्रॉब्लम जो था ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाएगा, तो तुम प्लीज़ उस पर फोकस करो जो मैं बोल रही हूँ उस पर। तेजस बोलता है वो बाबू तुम सच में कितनी कूल हो और कितनी पेशेंट वाली हो, और कितना तुमको अच्छे से तुम सब कुछ हैंडल कर लेती हो, थैंक यू बाबू। लेकिन तुम्हें नहीं पता मुझे बहुत टेंशन है, मुझे सचिन पे तो गुस्सा आ रहा है। पैसे हम सब कुछ भरे वो आज ही की वजह से हो रहा है। बताओ रात दिन मैं ऑफिस में जाऊँगा, काम करूँगा, और फिर मैं बिस्तर पे कैसे सोऊंगा। तभी रोशनी बोलती है अब बस करो तेजस, रात हो चुकी है, अब चुपचाप सो जाओ। जहाँ पे तेजस बार बार स्ट्रगल कर रहा होता है क्योंकि उसको बाहर नींद नहीं आती, उसको मच्छर काट रहे थे, ऊपर नीचे तय करता। तभी हम देखते सुबह हो जाती है और तेजस की आँख खुल जाती है। तेजस बोलता है अरे 6:30 बजे, मतलब मैं पूरी रात सोया नहीं हूँ, इसीलिए तुम इतनी जल्दी मेरी आँख खुल गए। तभी उधर रेणुका आती है वहाँ पे, और वो जाता है, बोलता है आई ये सब कैसे चलेगा, मुझे मेरा रूम दिला दे, मैं ही तो बिल भरता हूँ। अगर मैं ऐसे डार्क सर्कल और खुली खुली आँखें लेके जाऊँगा अपने बिजनेस संभालने में, अच्छा लगेगा क्या, क्या रेपुटेशन रहेगी। जब तक मुझे अच्छे से आराम और हवा नहीं मिलेगा मेरा बिजनेस कैसे बढ़ेगा। तभी रेणुका बोलती तुझे पता है ना मैं कुछ भी नहीं कर सकती, सासू भाई को परेश के सामने वो लोग के जो हाथ में होता वही करता है, एटलीस्ट तू एक हफ्ता तक तो संभाल ले। तभी तेजस बोलता है नहीं आई प्लीज़ कुछ कर, एक हफ्ता भी मेरे से नहीं रहा जाता। रेणुका बोलती देख बेटा अभी मैं कुछ ज़्यादा नहीं कर सकती, एक हफ्ता तो रहना पड़ेगा, वरना तुझे बोल तो तू हम मैं और बाबा तेरे बाहर सो जाते, तुम लोग अंदर सो जाओ, ठीक है। तेजस बोलता है हाँ हाँ आई, और वैसे भी तू तो दिन में भी सो सकती, घर पे रहती, लेकिन मैं तो नहीं सो सकता ना। रेणुका बोलती नहीं लेकिन सासू भाई को ऐसा नहीं होने देंगे, एक काम कर तेजस थोड़े दिन सह ले। दूसरी तरफ हम देखते हैं यहाँ पे सब डाइनिंग टेबल पे बैठे हुए हैं, पूरे घर वाले खाना खा रहे थे, जहाँ पे तेजस सो रहा होता है। यह देख के सचिन को गुस्सा आता है और वो तेज से बाबा करके डरा देता है। जहाँ पे परेश बोलते हैं अरे सचिन तो इतना तेज से क्यों बोल रहा है, नॉर्मल भी बोलता तो भी सुनाई देता। साली बोलती हाँ सचिन क्या हुआ, तुम इतना तेज से क्यों चिल्ला रहे हो। तभी यहाँ बोलता है अरे बाबा वो सब छोड़, खजूर को देख कैसे ऐसा लग रहा है कि पेड़ पे खजूर ही काट रहा है, एकदम मस्त सो रहा है, इसको पता चलेगा कि ये डाइनिंग टेबल पे बैठा है। तभी यहाँ पे रोशनी जो थी वो तेजस को बुलाती, तेजस प्लीज़ खाना खाओ, तेजस देखो कहाँ पे हो। साली ये देख के शौक हो जाती है। साली बोलती है कि ये क्या हुआ तेजस को, वो इतनी देर तक क्यों सो रहा है। तभी आकाश बोलता है हो दादा प्लीज़ उठो ना। तभी यहाँ पे तेजस जो था वो अचानक नींद से उठता है और वो बोलने लगता है कि अरे आओ एसी ले लो, फ्रिज लो। तभी आकाश बोलता है अरे ये सब क्या चल रहा है दादा, पहले वो तो बताओ, नींद में ही बड़बड़ चालू हो गई आपकी। परेश बोलता है हाँ वही तो देख इसका। तेजस पहले तो तुम जाओ अपना हाथ मुँह धुलो, और ये क्या हुलिया है, तुम सच में मुझे पागल लग रहे हो, और ये सब क्या है, हरकतें क्या लगा रखी है तुम्हें, तुमने क्या पूरी रात सोए नहीं हो क्या। तभी रेणुका बोलती कैसे सोएगा पूरी रात, उसको मच्छर काटा है। जब किसी को जिसको नहीं देना है, जिसको सचिन तो गाड़ी में भी सो सकता है, दिन में गाड़ी चलाता है, तो तुमने तेजस और रोशनी को ही बाहर कर दिया। अब रोशनी तो इतने बड़े घर की लड़की है, फिर भी वो कैसे बाहर सोई उसको जानते। तभी यहाँ पे सचिन बोलता है सासू भाई वो आई की बाइक को, वो बाबा की बाइक को, ऐसे कुछ नहीं होगा ठीक है, खजूर तो बाहर ही सोएगा। तभी यहाँ पे तेजस बोलता है अच्छा तो मैं बाहर सोऊंगा, वैसे छोड़ मुझे तो उससे बहस नहीं करना है। तभी यहाँ पे परेश बोलता है तेजस तुमने कुछ तैयारी की है कि नहीं इनॉग्रेशन की। तो तेजस बोलता है हाँ बाबा मैंने कर लिया, बस एक ही डाउट है, हम लोग सोच रहे हैं कि इनॉग्रेशन का जो उद्घाटन है हम किसी सेलिब्रिटी से करा लें, जो कि बहुत ही अच्छा पड़ेगा। तभी यहाँ पे सचिन बोलता है ओहो बहुत बढ़िया सोचे खजूर। रिया बोलती है अरे तेजस लेकिन इनॉग्रेशन अगर तुम बड़े सेलिब्रिटी से कराओगे इसके लिए तो बहुत चार्ज करेंगे वो लोग, लाखों रुपये से कम नहीं करेंगे,
कराएंगे, इतना पैसे कहाँ से आएगा। तभी परेश बोलते सेलिब्रिटी से क्यों कराना है, वो भी इतना महंगा। तेजस बोलता है अरे वो बाबा एक इंप्रेशन पड़ता है, अगर कोई सेलिब्रिटी आके इनॉग्रेशन करता है तो कस्टमर पे एक अलग ही इफेक्ट जाता है, उसके बाद कस्टमर जो होते हैं वो ऑटोमेटिक आते सामान खरीदने। आकाश बोलता है ये तो मैं भी जानता हूँ, लेकिन पता है ना तेजस आता है कितना महंगा है। रिया बोलती है आई डोंट थिंक कि तुम लोग अफोर्ड कर सकते हो, बहुत ही महंगा जाएगा, वो लोग कोई भी फ्री में नहीं कर सकता। तभी सचिन बोलता है वो मतलब खजूर जो होता है वो बिजनेस खोलता है और वो फिर वो रिबन काटने के पैसे देगा। क्या रे खजूर, तुझे सच में अकल नहीं है क्या, तो किसी और को क्यों नहीं बुला सकता है। तभी यहाँ पे साली बोलती मैं तो बोलती किसी ऐसे को बुलाया जाए जिसका उस बिजनेस में एक्सपीरियंस भी हो और पैसे हम बाद में लगाए जाए। तभी यहाँ पे रोशनी बोलती साली प्लीज़ तुमसे किसी ने आइडिया नहीं मांगा है, और वैसे भी तेजस का आइडिया और बिजनेस ऐसे किए जाते हैं, तुम्हें ये सब के बारे में नहीं पता, सो प्लीज़ स्टे आउट ऑफ इट ओके। तभी यहाँ पे रेणुका बोलती है कितने पैसे लगेंगे फिर भी, तो यहाँ पे तेजस बोलता है कुछ 5-10 लाख रुपए जितना चार्ज करेंगे। तभी यहाँ पे रेणुका को मानो शौक हो जाती है, वो बोलती है ये सब तुम क्या बोल रहे हो। साली बोलती है कि इतने पैसे बहुत ही ज़्यादा है, तुम 5-10 लाख से अपना बिजनेस तुम अच्छा से कर सकते हो तेजस, तुम्हें क्यों नहीं समझना। रोशनी बोलती है ऑलरेडी मैं और तेजस इस पर बात कर रहे हैं साली, इफ़ अगर तुम्हारा ओपिनियन चाहिए रहेगा तो हम लोग ज़रूर पूछेंगे। तभी परेश बोलता है तेजस तू सच में मूर्ख है क्या, तूने वैसे भी मेरे पैसे डुबा दिए, उसके बाद जब तेरे रोशनी के पप्पा ने इतने सारे पैसे दिए तो तुझसे वो भी नहीं सहन हो रहा, तू 5-10 लाख अगर उन सेलिब्रिटी को दे देगा तो बिजनेस में क्या लगाएगा, तुझे कुछ समझ में नहीं आता क्या। तेजस बोलते पप्पा लेकिन मैं क्या करूँ, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, और किससे मैं इनॉग्रेशन कराऊँ, मैं किससे उद्घाटन कराऊँ। तब यहाँ पे परेश बोलता है तुझे उससे कराना चाहिए जो तुझे बहुत ही प्यार करता हो, जो तेरे दिल के नज़दीक हो, जो तेरा हमेशा साथ दिया हो और तेरी आई जो है हमेशा साथ दी। तभी यहाँ पे सचिन बोलता है वही तो बोल रहा हूँ, बाबा की आई को सबसे ज़्यादा, बाबा की बाई को जो सबसे ज़्यादा खजूर को प्यार करती है, इसलिए खजूर को खजूर देख, तुझे ना अगर अपने इनॉग्रेशन करना है उद्घाटन है तो तुझे या तो अपनी खजूरी से करना चाहिए, या तो दादी से कराना चाहिए, या तो अपनी आई बाबा की बाइकों से करानी चाहिए। तभी परेश बोलता है सही सही बोल रहा है सचिन, मैं तेरी बात से पूरी तरह सहमत हूँ, अगर रेणुका से तू करा देख, रेणुका तेरे लिए हमेशा खड़ी रही है, हमेशा तेरे साथ प्यार से बात की है, तो तू उससे भी करा सकता है। रोशनी बोलती है कि बाबा एक्चुअली हमने सोचा काकू वही था, लेकिन तेजस का आइडिया था कि हम लोग किसी बड़े वाले से कराएंगे और उसके बाद ही हम लोग देख के डिसाइड करेंगे। रेणुका ज्योति एकदम शॉक हो जाती है, बोलती ठीक है तुम लोग को जो ठीक लगता है वो करा लो। यह सोच के सचिन बोलता है तो तुम लोग बस कैच ही काटने का 10 लाख रुपए दोगे, वो तो तुम लोग अपनी बाबा की बाइकों से भी करा सकते हो, शुभ हाथों से, और पता है जिससे तुम प्यार करते हो, जो तुम्हें हमेशा तरक्की देखना चाहता है, अगर तुम उससे कोई पहली चीज़ कराओ तुम्हारे जीवन में सुख ही सुख होता है। तभी रोशनी बोलती है सचिन हमें सब पता है, इसलिए हम खुद भी चाहते हैं सामने से कि इनॉग्रेशन उद्घाटन जो है वो काकू अपने हाथों से करें और कल करें, है कि नहीं तेजस। पर तेजस के बात अटक रहती है, क्योंकि तेजस को ऐसा लगता है कि अगर किसी ने इनॉग्रेशन कर दिया तो उसका हो सकता है अपशगुन हो जाए और ये लोग का वजह से लकी ना बन पाए। तभी यहाँ पर तेजस जो होता है मन मार के बोलता है हाँ ठीक है। तभी यहाँ पे सचिन बोलता है वो खजूर तू क्या सोच रहा है, किसी ने अगर रिबन कट करके रख दिया तो क्या कुछ अपशगुन हो जाएगा, सबको तू अनलकी मान रहा है। तभी तेज बोलता है ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तो चाहता हूँ आई करे। तभी यहाँ पे रेणुका बोलती मेरा तेजस मुझे पहले से ही पता था कि मुझसे बहुत प्यार करता है, अरे साइली बेटा जल्दी से खाना परोस। तभी यहाँ पे सचिन बोलता है साइली वाह क्या बाड़ा, कितना अच्छा नाम लेता है। तभी परेश जो होता है बोलता है वो मेरे सीने में तो अचानक से बहुत ही दर्द होने लगा है, देख के सब लोग शौक हो जाते हैं अरे क्या हो क्या हो। परेश बोलता है कुछ नहीं, तू इतनी प्यार से कभी साइली से बात नहीं की है ना, इसलिए देख के एकदम से शॉकिंग लगने लगा कि भाई कि इतना प्यार से कैसे बोल रही। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सब लोग जो होते हैं घर वाले वो दुकान पे पहुंचते हैं और वह देखते हैं कि बड़े बड़े पोस्टर्स तेजस ने अपने लगाए हुए हैं, जहाँ पे देख के शौक होता है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे पूजन तैयार है। तभी सचिन बोलता है कि ये क्या खजूर कहीं हीरो शूटिंग वूटिंग करा गया, कितने बड़े बड़े पोस्टर लगाए हैं, कस्टमर आएंगे तो देख के डर जाएंगे तो बिक्री ही नहीं होगी। तभी साली बोलती सचिन तुम ये सब मत बोलो, तुम्हें पता है ना काकू अगर ये सब बातें सुन लेंगी तो फालतू का बवाल क्रिएट हो जाएगा और अभी हम लोग बाहर हम ये नहीं कर सकते। रेणुका बोलती है आज मेरे बेटे का बहुत बड़ा दिन है, इसलिए हम लोग अच्छे से जश्न करेंगे और एक बहुत बड़े स्पेशल गेस्ट आने वाले, इसलिए हम उनका वेट करें, इसलिए रुकना पड़ेगा। तभी यहाँ पे सब लोग बोलते हैं वो स्पेशल गेस्ट कौन है बताएंगे। तभी यहाँ पे रेणुका बोलती है पता चल जाएगा स्पेशल गेस्ट जो भी है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि उसकी दादी साथ साथी बोलती परेश वैसे तेजस का बिजनेस तो अच्छा है, बस अच्छे से चले। परेश बोलता है हाँ बस मुझे यही टेंशन आता है कभी कभी इस तेजस के लिए, बस तेजस एक बार अच्छे से सेट हो जाए तो बस वो कुछ नहीं चाहिए। दूसरी तरफ हम देखते हैं जहाँ पे रेणुका जो थी अपना लाड और प्यार लुटा रही होती है। तभी यहाँ पे उसकी सास बोलती है कि रेणुका देख कुछ भी हो ये सब आइडिया तो सच्चा नहीं हिलाया, तभी तो सब कुछ पॉसिबल हुआ। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यहाँ पे रोशनी जो होती है और तेजस सब लोग मिलकर वेलकम करते हैं कि भाई चलो आगे का पूजा किया जाए, जहाँ पे उसकी दादी सास भी जो थी सब
को बुला के लेके जाती हैं। तभी यहाँ पे सचिन बोलता है ये खजूर का देखा है कैसे उछल रहा है, अगर खजूर ऐसे उछला तब तो हो गया। तभी हम देखते हैं यहाँ पे रेणुका जो है वो रिबन कट करती है और यहाँ पे गणपति बप्पा का नाम लेके सब लोग एंट्री करते हैं और घर में सब लोग बहुत ही खुश रहते हैं। आकाश, रिया, सब लोग। रिया बोलती है वाओ फाइनली बहुत ही अच्छा लग रहा है, वैसे तेजस है कहाँ पे। तभी यहाँ पे रोशनी बोलती है तेजस एक एंट्री मारने वाला है इसलिए हम उसका वीडियो करेंगे। तभी सचिन बोलता है लो अब खजूर को एक एंट्री भी मारनी, इसको समझ में नहीं आता है मोबाइल का शॉप पे कोई हीरोगिरी नहीं करना है, लेकिन इसको छोड़े बेवड़ा है साला। तभी यहाँ पे खजूर जो मतलब यानी तेजस जो था अपने दोस्त को बताता है कि म्यूज़िक बजाना है और जब भी बजाना है तभी वो बोलेगा, तभी उसके बाद और जो गाना बजाना है जो दिया है वही करना है। तो उसके बाद जैसे ही तेजस जो था गेट के बाहर दरवाजे खोल के आता है और चिकनी चमेली गाना लग जाता है और देख के सच्चे तेजस का मुंह बन जाता है, लेकिन घर के बाकी लोग जो थे हंसने लगते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम देखते हैं सचिन और आकाश जो होते हैं वो छेड़ने लगते हैं तेजस को और वह नाचने लगते हैं, जहाँ पे तेजस का मुंह बन जाता है। वो लोग एकदम मोटिवेशन गाने को एकदम जश्न में मना देते हैं और बोलते बस 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 बहुत हो गया बंद करो जरा। क्या रे खजूर कैसा हुआ, क्या तुझे अच्छा नहीं लगा हमारा डांस, हाँ मज़ा नहीं आया तुझको। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि बोलता है ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम लोग यहाँ पे क्यों आ गए, हमें सब परेशान करने चले आते हो। तभी हम देखते हैं आकाश और रिया भी बहुत हंस रहे होते हैं। तभी यहाँ पे रोशनी जो होती है वो तेजस को लेके आने लगती है और तभी अचानक से स्टूल गिर जाता है, जाके रेणुका उसे ठीक करती है, तेजस के पैरों में घाव भी लग जाता है। दूसरी तरफ यहाँ पे परेश बोलता है कुछ भी कहो मुझे तो कभी नहीं लगा था तेजस इतना बड़ा काम करेगा, लेकिन जो भी है सब कुछ सेट जा रहा है, सब कुछ अच्छा जा रहा है, देख के खुशी हो रही है हमें और अपनी फैमिली में चाहिए ही का। तभी हम देखते हैं कि उसकी सास जो थी सावित्री जो थी और रेणुका को बोलती है तभी यहाँ तू सुधरी नहीं थी। सचिन बोलता है कि बाबा अभी एक काम करो फटाफट हम लोग चलते हैं, मैं दादी को दिखा क्या तो सारा शॉप। जहाँ पे परेश पूछता है साली तुमने अपनी मम्मी को बुलाया नहीं, तभी साली बोलती नहीं मैंने उन्हें जानबूझकर नहीं बुलाया। रेणुका बोलती क्यों नहीं बुलाया, और वैसे अच्छा क्या नहीं बुलाया, वैसे भी जब देखो तब मुंह उठा के आ जाते हैं और वैसे भी आते तो बेइज्जती हो जाती है। तुम्हें पता है ना रिया की मॉम कैसे स्पेशल गेस्ट है, उनके सामने कैसे ही लगते हैं, तुम अच्छा क्या तुमने जो नहीं बुलाया। तभी यहाँ पे परेश बोलता है कि अरे रेणुका की बात को दिल से मत लगाओ बेटा छोड़ दो। साली बोलती नहीं लगाती मैं दिल से काका, और वैसे भी मैंने छोड़ दिया, लेकिन हर बार मेरे परिवार की बेइज्जती अच्छा नहीं लगता इसलिए नहीं लेके आती मैं। तभी यहाँ पे रोशनी बोलती गो बेबी को अपना जाओ अपनी चेयर को देखो उस पर बैठो। तभी हम देखते कि तेजस यानी जो होता है वो अपना बेडशीट वगैरह सब उखाड़ता है और वह दिखता है कि बहुत ही अच्छी कुर्सी और वो कुर्सी पे बैठ जाता है और एकदम मानो अपने सपने में खो जाता है। उसको बहुत ही मज़ा आ रहा होता है उस कुर्सी पे बैठ कर और अलग अलग तरह के सपने देखता है और मज़ा आता है उसको। आज रात के एपिसोड में देखेंगे जहाँ पे उसकी मॉम एरिया की मॉम एसी लेती है जो कि 1.5 लाख का रहता है और तेजस के आँख खुले रह जाती है क्योंकि उसको 1.5 लाख का फ़ायदा होता है। दूसरी तरफ यहाँ पे साली को पसंद आ जाता है मिक्सर, जहाँ पे रेणुका उसको डांटती है कि तुम मिक्सर फ्री में नहीं ले सकती है, और तभी यहाँ पे साली बोलती है मुझे फ्री में लेना भी नहीं है और मैं वैसे भी यहाँ पे फ्री लेने कुछ नहीं आई हूँ, मेरे बाप बाप ने मुझे ऐसे संस्कार नहीं दिए फ्री का खाऊँ फ्री का वो रहूँ, तो आप इसकी चिंता मत करिए। इस तरह से जैसे जवाब देती है रेणुका की मूर्ति बंद हो जाती है और वह एकदम से खामोश हो जाती है। जहाँ पे दूसरी तरफ तेजस और रोशनी खुश होते हैं रिया की मॉम को अपना फर्स्ट पार्टनर बना के, और यह देखने को मिलता है कि साली मानो समझो साली से एक एक चीज़ें छूट रही हैं। आगे एपिसोड पे से बने रहे, दर्ज को लाइक और सब्सक्राइब करिए फॉर मोर अपडेट्स। धन्यवाद। आप